हेलो दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त मैजिक ट्रिक को समझेंगे और देखेंगे। और क्या है आज की टॉपिक वो भी हम आज जान लेते हैं। देखिए, आज की जो टॉपिक है वो है भारत के राज्यों को मानचित्र में याद करने की ट्रिक। आप जानते हैं भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये 28 राज्य अगर हम जान गए, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि 28 राज्य आखिर भारत के मैप में या भारत के मानचित्र में आखिर हैं कहाँ। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको भारत के जो 29 राज्य 28 राज्य हैं, इसकी जो ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक में आपको बताए थे कि भारत में 28 या 29 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर आपने तो ये बता दिया कि भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन सर ये बताइए भारत के इस मैप में हम इन्हें दर्शाएंगे कैसे, कौन सा राज्य किस दिशा में है हमें जानेंगे कैसे। तो हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि भारत में जो 28 राज्य हैं वो कहाँ और किस दिशा में स्थित हैं। तो एक बार हम फिर चर्चा कर देते हैं। तो जो दिशाएं हैं वो 4 होती हैं, आप जानते हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, हमारे दाहिने हाथ की तरफ आप जैसा ही जानते हैं पूर्व होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये 4 दिशाएं हैं। और 4 दिशाएं के साथ साथ आइए अब हम देखते हैं कि भारत में जो 28 राज्य हैं वो सभी राज्य किस दिशा में और किस जगह स्थित हैं। तो इसके लिए एक 3 ट्रिक है हमारी। ठीक है, 1, 2 और 3, इन्हीं ट्रिक के माध्यम से सभी 28 राज्य और कुछ जो राज्य बचते हैं उन्हें हम देखिए हम कैसे समझ के आप लोगों को याद करवा देते हैं। एक बार आप ध्यान से देखिए, पूर्ण विश्वास है आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, एक कहानी ऐसे भी, मतलब ये कहानी है, इसे गौर करिएगा। एक कहानी ऐसी भी, 3 दोस्त हैं। कौन कौन से 3 दोस्त हैं? अरुण, अश्वनी और मेघा की। ये कहानी किसकी है? अरुण की है, अश्विन की है और मेघा की है। अरुण, अश्विन और मेघा की तीनों क्या है? कॉलेज फ्रेंड हैं। अब आइए ये कहानी क्या है, हम कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इन तीनों से हमारे कितने राज्य निकल के आते हैं और वो राज्य कहाँ पे स्थित है। अभी हम देखते हैं। देखिए, ये कहानी है अरुण, अश्विन और मेघा की। अरुण अश्विन दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। ये कह लीजिए एक तरह से लंगोटिया यार हैं। ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं साथ साथ। अब दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। हुआ क्या, अचानक उसी कॉलेज में मेघा नाम की एक लड़की ने एडमिशन करा लिया और दोनों अरुण और अश्विन दोनों को मेघा पसंद आ गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेघा इन दोनों में से किसका प्यार एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो मेघा ने इन लोगों के सामने एक कंडीशन रख दी कि हमें जो डायमंड यानी मणि की रिंग लाके देगा, हम उसी के साथ रिलेशन में रहेंगे या उसी का प्यार एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों लोग मणि ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब मणि ढूंढने के लिए निकलते हैं तो ढूंढते ढूंढे उन्हें रास्ते में एक जगह मणि मिलती भी है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मणि के चारों तरफ नाग यानी सर्प बैठे थे। नाग बैठे थे यानी सर्प बैठे थे। अब समस्या ये थी कि ये मणि को उठाया कैसे जाए। तो मणि को उठाया कैसे जाए ये देखकर वो लोग डर गए, क्योंकि उनके चारों तरफ क्या थे? नाग थे। तो देखकर डर गए। उन्हें डर लगा, एक तरह से हम कह सकते हैं टेरर। टेरर मतलब डर होता है। डर गए तो आपस में उन्होंने ये डिसाइड किया, यार हम लोग पहले ही बहुत अच्छे थे, बड़ी मौज मस्ती किया करते थे, हम लोग इन लड़कियों के चक्कर में झूठी ही बर्बाद अपनी दोस्ती को तोड़ रहे हैं। छोड़िए लड़कियों का चक्कर और हम आके पहले की जैसे ही मौज मस्ती करेंगे। तो दोनों लोगों ने ये मणि लेने का विचार त्याग दिया और आके पहले की स्थिति में रहने लगे। तो हम ये रिलेट कर लेते हैं, ये सिक्किम को कर लेते हैं। मेघा का भाई था जो ये सारी प्रक्रिया देख रहा था और ये मन ही मन ये सोच रहा था कि जो दोनों में से मेघा को प्रपोज करेगा उसका हम मार के क्या करेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों ने अपनी कॉलेज यानी पहली जो स्थिति या जब पहले जो जैसे रहते थे वैसे रहने लगे। तो आइए देखते हैं इनसे कितने राज्य हमारे बन के सामने आते हैं। ठीक है, अरुण से बना जो है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व दिशा में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुण से
अश्वनी से क्या बना हमारा, ठीक है, अश्विन, अश्वनी कह लीजिए चाहे अश्विन कह लीजिए, अश्विन से क्या बना हमारा असम, मेघा से मेघालय। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या सा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे मेघालय में, चेरापूंजी में, मानिसराम में, ठीक है। तो अरुण, अश्विन और मेघा, तो इनसे 3 बने, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघा। ये लोग क्या ढूंढने निकले थे, मणि। क्या देखकर डर गए, नाग, नागालैंड। ये देखकर डर गए, इन्हें लगे क्या, टेरर, टेरर मतलब होता है डर, तो टी से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ठीक है। जब डर गए तो इन्होंने कहा छोड़ दीजिए लड़कियों का चक्कर, हम वापस आके पहले जैसे ही रहेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो मौज मस्ती से बन गया हमारा मिजोरम। तो कितने राज्य बन के सामने आए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 राज्यों को ही हम किस नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर राज्य। कभी कभी पेपर में पूछ देता है 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं। तो 7 सिस्टर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर राज्य के नाम से जानते हैं। और ये 7 राज्य आपके पूर्व दिशा में स्थित हैं। और ये जो उठा हुआ शीर्ष दिखाई दे रहा जिसे हमने रिलेट किया था मेघा से, मेघा का भाई है, तो ये जो उठा हुआ भाग ये कौन सा है, ये हमारा सिक्किम है। यहाँ से यहाँ तक की जो क्षेत्रफल ये किसका है, ये सिक्किम का है, ठीक है। तो एक कहानी ऐसी में अरुण, अश्विन और मेघा की जो कहानी थी, दोनों दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेघा नाम की लड़की उस कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद दोनों ने मेघा को लाइक किया, लेकिन समस्या थी कि मेघा किसका बार एक्सेप्ट करे। इसके लिए एक प्रपोजल रखती है कि हमें रिंग यानी मणि की अंगूठी ला के जो देगा उसका प्यार हम एक्सेप्ट करेंगे। दोनों लोग मणि खोजने के लिए जाते हैं और जाते वक्त उन्हें जब मणि मिलती है तो उसके चारों तरफ नाग थे और जिससे वो डर जाते हैं, उनके अंदर टेरर उत्पन्न होता है। उसके बाद वो कहते हैं छोड़े लड़कियों का चक्कर, हम वापस आके पहले जैसे मौज मस्ती करेंगे। इनसे जो राज्य बने, ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अश्विन से असम, मेघा से मेघालय। मणि खोजने निकले थे मणिपुर, क्या देखकर डर गए, नाग, नागालैंड हुआ, टी से त्रिपुरा, और कहा वापस चलिए हम मौज मस्ती करते हैं, मिजोरम। का जो भाई था वो कौन था, सिक्किम, तो ये उठा हुआ भाग सिक्किम। तो अभी आप लोगों ने देखा हमारे 7 सिस्टर राज्य ये हमें मिले और सिक्किम एक 8 राज्य हमने जान गए। ये सभी राज्य कहाँ हैं, पूर्व दिशा की ओर। जो दूसरी ट्रिक है वो कौन सी है, आप लोग जानते हैं, गोट। गोट मतलब क्या होती है, बकरी। गोट को याद करें और लिखें क्या, WOAT, ओट लिखते हैं। हम याद करेंगे गोट को और लिखेंगे ओट को, ठीक है। देखिए ये जो 4 राज्य इससे बनेंगे वो सभी क्या है, वो सभी राज्य पूर्व से दक्षिण की तरफ आएंगे, एकदम क्रम से, हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए इससे हमने कहा था गोट को याद करना है, लिखना ओट को। देखो तो W से हमारा बना वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। देखते हैं इसे मानचित्र में दर्शाइए। अभी यहाँ तक सिक्किम आपको मिला था। सिक्किम के बाद ये वाला जो हिस्सा ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे हिस्से किसके हैं, पश्चिम बंगाल के। देखिए इसमें लिखा गया है पश्चिम बंगाल। W से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, O से देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा ये हमारा क्या बना है, उड़ीसा, ठीक है, O से उड़ीसा। उसके बाद A से आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ तक, ये वाला हमारा हिस्सा क्या बन गया है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए T से तमिलनाडु, सबसे निचला छोर या दक्षिणी छोर कह लीजिए भारत का कौन सा है, वो है तमिलनाडु। तो देखिए कैसे बना, देखिए यहाँ से ये वाला पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी यहाँ से देखिए क्रम से ही आए हैं, WOAT, यहाँ से आपको क्रम से ही सभी राज्य आपको दर्शाने को मिले हैं। देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। समझ में आया। आइए अब हम तीसरे ट्रिक को जान लेते हैं। तीसरी ट्रिक क्या है, देखिए काजू कतरी गोवा में, यानी जो काजू है वो सबसे अधिक या यह कह लीजिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, गोवा में, ठीक है। बनाई है काजू कतरी गोवा में, ठीक है।
तो काजू से क से बना हमारा केरल, फिर क से बना हमारा कर्नाटक, गोवा से गोवा और म से महाराष्ट्र। आइए मैप में, अभी आप लोगों ने देखा इधर से यानी ऊपर से नीचे तक की तरफ हम जा रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। देखिए काजू कतरी गोवा में, क से बना था केरल, तो तमिलनाडु के जस्ट बगल में हमारा केरल, फिर कतरी से कर्नाटक, तो केरल के ऊपर हमारा जो ये वाला हिस्सा पूरा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य, ये देखिए गोवा, गोवा से गोवा बना, में से महाराष्ट्र, ये वाला देखिए यहाँ से पूरा रेड जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सभी क्षेत्रफल किसके हैं, महाराष्ट्र के, में से बना महाराष्ट्र। तो जो हमारी तीसरी ट्रिक थी, काजू कतरी गोवा में, काजू से केरल, कतरी से कर्नाटक, गोवा से गोवा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, और नीचे से हम ऊपर की तरफ दर्शाएंगे केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे ठंडे स्थान हैं उत्तर दिशा में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर, अभी हमने बताया था जम्मू कश्मीर, इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इस समय भारत में कुल कितने राज्य हो गए हैं, 28। चित्र में या मैप में हमें जम्मू कश्मीर को भी दर्शा दिया है। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जम्मू कश्मीर है, बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, लद्दाख। तो सबसे ठंडा स्थान हमारा जो बना हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए उससे कम, अगर इन दोनों से कम की बात की जाए कि भारत में सबसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से कम ठंडी किस राज्य में पड़ती है, तो कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमेशा बर्फबारी होती है, बर्फ की। हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है तो जम्मू कश्मीर से ये नीचे ही होगा, ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरे सबसे अधिक ठंडी जम्मू कश्मीर, उसमें कम क्या हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो ये हमें जम्मू कश्मीर से नीचे ही होगा। तो इसे हमने किस नाम से दर्शाया, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। एचपी लिखने का हमारा तात्पर्य है कि इससे दो राज्य आपको मिल जाएंगे। देखिए कौन से राज्य, बस इन्हें उल्टा कर दीजिए। देखिए एच से बना हरियाणा और पी से बना पंजाब, एच को इधर कर दीजिए, पी को इधर कर दीजिए। ठीक है, तो पी से पंजाब, एच से हरियाणा, ये दो राज्य, तो एच के नीचे पी कर दीजिए, पंजाब बन गया, और पंजाब के नीचे एच कर दीजिए, हरियाणा बन गया। ठीक है, इसके बाद यूके, ये हमारा इंडिया का यूके है। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था जो अलग हो गया है, इस समय अलग राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप जानते हैं बड़े बड़े आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही राज्य था जो कट के अलग हुआ है। तो ये अगर उत्तर प्रदेश से कट के अलग हुआ है तो ये ऊपर ही है, और यहाँ भी आपको जानते हैं ठंड का मौसम रहता है, तो ये भी क्या है, ठंड वाला स्थान है। तो ये हमारी एचपी से नीचे ही होगा, यानी हिमाचल प्रदेश से नीचे ही होगा। ये हमारा यूके यानी उत्तराखंड, ये यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है भारत का, तो ये उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बिहार, दोनों साथ साथ नाम आप अक्सर सुनने को मिलता है, यानी यूपी बिहार यूपी बिहार। तो जब यूपी बिहार दोनों साथ साथ नाम है तो समझ जाइए कि दोनों राज्य अगल बगल होंगे, आस पड़ोस होंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे हमारा क्या बन जाता है, बिहार। यहां तक हमने समझ लिया। और बिहार से ही कट के जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, राज्य झारखंड। तो जब इससे कट के बना है तो इसके नीचे ही होगा, तो झारखंड इसके नीचे है। देखिए इसे हमने हेडलाइट किया है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जानते हैं कौन सा है, राजस्थान। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का जो आपको बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाता है कौन सा, राजस्थान। और उसके नीचे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को कैसे हम याद करेंगे, मध्य प्रदेश मतलब भारत के जो बीच में है वो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य। उसके बाद जो ये ऊंट की तरह आपको मुंह दिखाई दे रहा है ना, ये ऊंट की तरह मुंह जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, गुजरात।
इसे आप याद कर लेते हैं, जो ऊँट की तरह मुंह दिखाई दे। ये हमारा क्या है, गुजरात। और मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ था जो राज्य, वो हमारा क्या है, छत्तीस। ये हमारे राज्य हो गए। और एक राज्य इसमें हमने आप लोगों को नहीं बताया है, वो कौन सा राज्य था, देखिए अभी याद आया। ये यहाँ से यहाँ तक है एक राज्य। उस राज्य का नाम क्या है, जो आंध्र प्रदेश से कटकर हुआ था, 29वां राज्य बना था, वो तो क्या, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ये राज्य। ठीक है, 29वां, जब भारत में 28 राज्य थे, उसके बाद जो 29वां राज्य भारत में बना था, वो कौन सा बना था, तेलंगाना। और वो किस राज्य से कट के अलग हुआ था, वो था बना था आंध्र प्रदेश राज्य से कट के अलग हुआ। हमारे 29वां राज्य था। लेकिन इस समय वर्तमान में राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 28, यानी 28 राज्य। 28 राज्य में जो एक राज्य कम हुआ है वो जम्मू कश्मीर कम हुआ है, इसे केंद्र शासित प्रदेश में ऐड कर लिया गया है। इसमें भारत के राज्यों की जो गणना होती है इस समय है 28 राज्य। तो ये सभी भारत के राज्य थे। इन सभी राज्यों को हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना है। ट्रिक, अगर हमारी ट्रिक या हमारी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।